हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज आपको मैं वो लेटर्स और अल्फ़ाबेट पढ़ाने जा रहा हूँ जो साइलेंट रहते हैं, जिनको हम प्रोनाउंस नहीं करते हैं, जो म्यूट रहते हैं। ठीक है, देखते हैं वो कौन से लेटर्स हैं, कौन से अल्फ़ाबेट हैं और वो कब साइलेंट रहते हैं। उनके रूल भी बताऊँगा आपको। ठीक है, सबसे पहले हम साइलेंट बी से स्टार्ट करते हैं। बी कब साइलेंट रहता है देखते हैं। बी रिमेन्स साइलेंट आफ्टर एम। एम के बाद में अगर बी आता है तो बी साइलेंट हो जाता है। ठीक है, आइएगा हम प्रैक्टिस करते हैं उन वर्ड्स की। लैम, डम, थम, टूम। कभी भी ऐसे मत बोलिएगा लैम्ब, डम्ब, थम्ब, टोम्ब, ऐसे नहीं होता। बी यहाँ पर साइलेंट रहेगा। लैम, डम, थम, टूम, क्रम, लिम, सकम, वूम, कॉम, क्लाइम, प्लमर। प्लम्बर नहीं होता है, याद रखिएगा। बी साइलेंट रहेगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि बी एम के बाद आ रहा है, इसलिए बी साइलेंट रहता है। प्लमर। अब दूसरा रूल क्या है बी का? बी साइलेंट बिफोर टी। अगर टी से पहले बी आता है तो भी बी साइलेंट हो जाता है। डैट, डाउट, सटल, सब्टल नहीं, सटल, डैटर। नेक्स्ट वर्ड साइलेंट यू। यू कब साइलेंट रहता है? जब यू जी एच और यू जी एच टी ये कंबाइंड आते हैं, या तो यू जी एच या फिर यू जी एच टी, तब यू साइलेंट हो जाता है। हम यू को प्रोनाउंस नहीं करते हैं। कॉट, लाफ, टफ, कॉफ। कफ नहीं होता है, कफ अलग वर्ड है, याद रखिए। खांसी, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? कॉफ। ठीक है, कॉफ। रफ, ब्रॉड। अब देखिएगा ये जितने भी वर्ड्स हैं इनमें यू जी एच टी इसका कंबाइन है या फिर यू जी एच ये कंबाइन है। ठीक है, इसलिए यू यहाँ पर क्या है? साइलेंट है। नेक्स्ट साइलेंट डब्ल्यू। डब्ल्यू इज साइलेंट बिफोर आर। अगर आर से पहले डब्ल्यू आ रहा है तो डब्ल्यू क्या हो जाएगा? साइलेंट हो जाएगा। देखते हैं। रीगल, राइटिंग, रिंकल, रिस्ट, रैक, रैन, रेसलर, रैंच, रिंग। ठीक है, इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा बार बार। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अगर आपको अपना प्रोनाउंसिएशन ठीक करना है तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, एक ही बात कहता हूँ, प्रैक्टिस। नेक्स्ट वन साइलेंट जी। जी कब साइलेंट होता है देखते हैं। जी बिकम साइलेंट बिफोर एन। अगर एन से पहले जी है तो जनरली यूजुअली जी साइलेंट होता है। मैं दो वर्ड का बहुत यूज करता हूँ जब भी मैं आपको पढ़ाता हूँ, तो जनरली या फिर यूजुअली का यूज करता हूँ। ठीक है, कई बार इसमें बहुत सारे एक्सेप्शन भी हो सकते हैं, इसलिए जनरली और यूजुअली का मैं यूज करता हूँ। सामान्यतः ऐसा होता है। डिजाइन, साइन, रिजाइन, असाइन। और याद रखिएगा कि लैंग्वेज में म्यूजिक होता है, लैंग्वेज में इंटोनेशन होना चाहिए। इंटोनेशन मीन राइजिंग इंटोनेशन एंड फॉलिंग इंटोनेशन, मतलब लैंग्वेज में रिदम होना चाहिए, रिदमिक लैंग्वेज होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है। डिज़ाइन, साइन, रिजाइन, असाइन, अलाइन, फॉरिन, गनोम। गनोम नहीं होता है, मैंने गनोम जानबूझ के बोला है। क्यों? ताकि आपको लगना चाहिए कि यहाँ पर एरर है। जी, जी यहाँ पर साइलेंट होगा। क्यों? क्योंकि एन से पहले जी है। तो प्रोनाउंस कैसे करोगे इसको? नोम, कॉलोन, बिनाइन, कैंपेन, शैम्पेन। नेक्स्ट वन साइलेंट के साइलेंट कब होता है? अगर एन से पहले अगर के आता है तो के साइलेंट होता है। के को हम प्रोनाउंस नहीं करते हैं। देखते हैं वो वर्ड्स कौन से हैं और आइएगा उनकी हम प्रैक्टिस करते हैं। नोक, नाइट। कनाइट नहीं होता है, नाइट। नी, नैप, नाइफ, नॉलेज, नोब, नोट, निट, न्यू, नेक, नकल। नेक्स्ट वन साइलेंट एस। एस कब साइलेंट रहता है? एल से पहले अगर एस आता है, एल से पहले अगर एस आता है तो एस क्या हो जाता है? म्यूट हो जाता है, साइलेंट हो जाता है। आइलैंड, आइल, आइलेट। नेक्स्ट वन साइलेंट डी। आपको यहाँ पर एक बात बता दूँ कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाने से पहले मैंने स्टडी की है, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन अपने आप में बहुत डिफ़िकल्ट टॉपिक है। ठीक है, और ये मैंने एक प्रैक्टिस की है, एक वे मैंने रिसर्च कह सकते हैं कि मैंने ये रिसर्च किया, स्टडी किया है कि किस तरह से आपको इजी वे में वो लेटर्स मैं आप तक पहुँचाऊँ ताकि आप उनकी गलती नहीं करो। ठीक है, डी साइलेंट बिफोर जे। जब डी और जे दोनों कंबाइंड होते हैं तो डी साइलेंट हो जाता है। याद रखिएगा, डी और जे जब दोनों कंबाइंड हो तो डी क्या हो जाता है? साइलेंट हो जाता है। एडजेक्टिव, बच्चे बहुत बोलते हैं सर हमें एडजेक्टिव पढ़ा दो, डी पे बहुत जोड़ देंगे। ऐसा नहीं होता। एडजेक्टिव, एडजस्ट, एडजंक्ट,
एडजॉन, एडजॉइन, एडजेसेंट, याद रख, ऐसे बोलते हैं ना कई बार कि एडजस्ट हो जाओ, एडजस्ट बहुत बोलते हैं, एडजस्ट हो जाओ, अरे थोड़ा थोड़ा एडजस्ट हो जाओ, एडजस्ट नहीं होता, एडजस्ट, ठीक है, क्योंकि डी और जे जब दोनों कंबाइन हो तो डी म्यूट हो जाता है, जनरली ऐसा होता है। डी साइलेंट इन द कॉम्बिनेशन ऑफ डी जी, जब डी और जी साथ साथ आते हैं तब भी डी साइलेंट हो जाता है। प्लेज, ग्रज, डॉज, हेज, लेज। अब देखते हैं कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें डी साइलेंट है। हैंडसम, हैंडसम कभी भी नहीं होता है, बहुत बोलते हैं आई हैव हैंडसम सैलरी, हैंडसम नहीं होता है, हैंडसम, डी यहाँ पर साइलेंट होता हो, यू आर वेरी हैंडसम, हैंडसम हो नहीं होता, हैंडसम होता है। सैंडविच, कभी भी सैंडविच नहीं होता, डी यहाँ पर साइलेंट होगा, सैंडविच। वेडनेसडे नहीं होता है, वेडनेसडे, ठीक है, डी साइलेंट है। और हैंडकरचीफ नहीं होता है, हैंकरचीफ, ठीक है। नेक्स्ट अब है साइलेंट एल। एल कब साइलेंट होता है? जब एल के बाद में डी, एफ, एम और के इनमें से कोई सा भी लेटर आता है तब एल साइलेंट हो जाता है। देखते हैं, शुड, वुड, कुड, टॉक, ऐसे नहीं बोलना, वुल्ड, शुल्ड, कुल्ड, ठीक है। कल मैं इंग्लिश पढ़ा रहा था तो एक लड़की प्रोनाउंस कर रही थी वुल्ड, ऐसा नहीं होता कभी भी वुड। क्यों? क्योंकि डी के जस्ट पहले एल है तो यहाँ पर एल साइलेंट होगा। शुड, वुड, कुड, टॉक, वॉक, ऑफ, बिहाफ, काफ, बाम, बाल मनी बाम, काल मनी काम, ठीक है। तो इन लेटर्स को आप समझिएगा, इन वर्ड्स की आप बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा और मुझे उम्मीद है कि आपका प्रोनाउंसिएशन डेफिनेटली बहुत हद तक ठीक होगा, ठीक है। जो आप जनरली गलतियां करते हैं, जो आप कॉमन मिस्टेक्स करते हैं, वो मिस्टेक आप नहीं करोगे, आई अश्योर्ड यू, ठीक है। प्रोवाइडेड यू प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन, यू प्रैक्टिस ओवर एंड अगेन, तभी आपका प्रोनाउंसिएशन ठीक होगा। ओके, थैंक्स अ लॉट, टेक केयर।